वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस की बुक से चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बिकॉज। और आप क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेती हूँ मैं। अ कॉपर वायर हैज़ अ डायामीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो हमें डायामीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ, इसका मतलब हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। इसकी रेजिस्टेंस हमें 10 ओम गिवन है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल्ड। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। लेकिन अगर आपको जो रेजिस्टिविटी है, अगर आपको ये ओम मीटर में ना देकर आपको ओम सेंटीमीटर में दी होती तो आप क्या करते? तो आप इसमें क्या करते? सिंपल सा फॉर्मूला लगाते दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो इतना को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स इतना सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2, राइट। दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन का माइनस एंड 6 to 8 विच इज़ ओम मीटर। तो आप ध्यान रखिए कि आपकी जो यूनिट है वो चेंज हो सकती है, लेकिन आपकी बुक में आपको सिंपल सा गिवन है मीटर, लेकिन आपको डायमीटर मिलीमीटर में गिवन है, तो आप इसे भी तो चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे साइड में चेंज कर लेते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1/1000 मीटर, या तो हम इसे बोल सकते हैं 10⁻⁻3 मीटर। तो हमें इतना मिलीमीटर चाहिए, तो इसका मतलब कि हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 5, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो जो आपका डायामीटर है वो आपका मीटर में मिलीमीटर में था और मीटर में आपका आ गया 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। लेकिन अब आपको फॉर्मूला क्या है आपका, कि आपका रेजिस्टेंस निकालना है ना, आपको लेंथ निकालनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वायर अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। ये होता है आपका फॉर्मूला। लेकिन हमें इसमें से सिर्फ एल गिवन नहीं है, तो हमें एल निकालना है। तो एल का फॉर्मूला मैं अभी आपको बता दूंगी। रेजिस्टेंस हमें गिवन है और हमें रो भी गिवन है, लेकिन हमें डायमीटर तो पता चल गया, लेकिन रेडियस भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर। तो रेडियस के लिए हमें 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 हाफ करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए कैसे होता है। 5 इंटू ये 10⁻⁻4 है, नीचे लाऊंगी तो 10⁻+4 हो जाएगी। अब जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2.5 इंटू 10⁻+4। ध्यान से देखो, तो रेडियस कितना आ गया 2.5, 10⁻+4 है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 10⁻⁻4 मीटर। यहाँ से आपकी रेडियस भी आ गई। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई स्क्वायर। देखिए पाई स्क्वायर होता है फॉर्मूला। हमने पाई की जगह 22/7 रखा। आर का स्क्वायर मतलब 2.6 इंटू 10⁻⁻4 पूरा का स्क्वायर। अब देखो 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर 625, एंड नीचे में 100 आ जाएगा 10⁻⁻4, दैट मीन्स 10⁻⁻8। अब फर्दर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। 22/7 इंटू 625 अपॉन में 100, 10⁻⁻8 है, नीचे लाऊंगी तो 10⁻+8 हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे इस वाली टर्म को अलग रखो और इस वाली टर्म को पहले सॉल्व कर लो। आप अगर 7 को 625 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 89.2। 22 का 22 ऊपर रह गया और नीचे आपका कितना है 1, 10⁻8 और 2 10 हो गई, ठीक है। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1962.4 अपॉन में 10⁻10, राइट। तो अब यहाँ से आपका जो एरिया है वो आपका क्या निकलेगा, देखिए 1962.4 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर,
क्योंकि ये आपका प्लस में था ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका अभी क्या निकला है, एरिया निकला है। लेकिन हमें चाहिए क्या, लेंथ चाहिए थी। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए, आर ए हो जाएगा नीचे, आर मल्टीप्लाई बाय ए, और पी यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, एल का। तो रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आपको एरिया गिवन है, और आपको रो भी गिवन है, तो आप निकाल दोगे। चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा होता है एल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको 10 गिवन था, लेंथ सॉरी एरिया आपका ये निकला 1962.4 इंटू 10⁻⁻10। इसके बाद आपका अपॉन में आ जाएगा रो आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। साथ में अगर आप यूनिट लिख दे तो वेरी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, मीटर स्क्वायर, और ये आपका होता है ओम मीटर होता है, ठीक है, इज इट और नॉट, ठीक है। और जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो 10 ओम होता है। इतना पता चल गया, ध्यान से देखो, ओम से ओम कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 1 मीटर। ध्यान रखना, मीटर बचा सिर्फ। अब इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, इसको बस अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं। देखो ये है 10 1962.4 इंटू 10⁻⁻10 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब मैं आपको इसे सॉल्व करके बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी 1 ज़ीरो, यहाँ पे भी 1 ज़ीरो, तो इससे मैंने कैंसिल कर दिया। ध्यान से देखिए, कैंसिल कर दिया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो यहाँ पे 10⁻⁻2 बच गई। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, बचा 19624 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू में 16। अब जब आपको 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10 गिवन है, तो आप इसको प्लस करोगे तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1 होता है। तो आपके यहाँ पे आ गई इंटू में 10⁻⁻1। अब जब आप इसको 16 से डिवाइड करते हो इस नंबर को, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1226.5। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 12265 अपॉन में कुछ नहीं तो 100 है। इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/10 लिखूंगी ना, क्योंकि 1 है 10 की पावर। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखो, इसका मतलब कि 12265 अपॉन में 100 है। इसका मतलब कि मैं ज़ीरो कहाँ लगाऊंगी, 12265 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे 65 किसकी नियरेस्ट वैल्यू है, 70 के, तो ज़ीरो नहीं भी लोगे तो चलेगा। तो 122.7 मीटर इज़ द लेंथ। बस हमें लेंथ फाइंड करने के लिए इतना करना पड़ा, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन की एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि अगर इसकी डायमीटर को डबल कर दी जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ये आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि अगर डायमीटर को डबल कर दी जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट एक्चुअल लेंथ, अपने एक्चुअल लेंथ को, मतलब कि एक्चुअल लेंथ तो आपकी एल रहेगी, और जो आपका एक्चुअल एरिया है वो आपका क्या रहेगा, πr² रहेगा। और आपने इस बार डायमीटर को डबल कर दिया गया, व्हेन डबल कर दिया गया आपको नहीं डायमीटर को, तो जो आपका रेडियस है वो भी आपका डबल होगा। दैट मीन्स जो आपका एरिया A1 होगा, A' होगा, उसका क्या है, ये होगा R1 की वैल्यू कितनी होगी, 2R होगी। 2R का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4R²। दोनों में से 4 आप एक कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, πr² अंडर। तो आपका 4, ये किसकी वैल्यू होती है, A की वैल्यू है, एक्चुअल एरिया, दैट मीन्स A', ये आ गया। देखो फिर न्यू रेजिस्टेंस निकालोगे। न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होगा, R' इज इक्वल टू रो अपॉन में L/A1। आप इसे A' भी बोल सकते हो। दैट मीन्स R' इज इक्वल टू रो अपॉन में A।
क्योंकि ए डैश की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे हमने ये निकाला है। अगर आप इसमें से 1/4 कॉमन ले ले तो आपका बचेगा ये यहाँ पे, और एक इसकी वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, दैट मीन्स 1/4 इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स आर डैश इज इक्वल टू r/4। तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो आपका 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है ये, आप देख लीजिए इसे। ये इसका सेकंड पार्ट था, बहुत सिंपल। अब इसके बाद इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके।